अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये प्रोग्राम चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत के हवाले से है। चौधरी परवेज़ इलाही का ताल्लुक़ एक ऐसे सियासी घराने में है जो पहले चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम थे, जो जनरल ज़ियाउल हक़ के बहुत करीब थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत थी उसको नाकाम बनाने और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो शहादत थी, जिसको जुडिशल मर्डर भी कहा जाता है, तो उसमें भी इस ख़ानदान का बड़ा अमल दखल था। तो फिर ये हुआ कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ जो है ये आपस में दो ऐसे रिश्तेदार थे जिनकी बेपनाह और भी रिश्तेदारियाँ थीं ख़वातीन के हवाले से, बेगमात के हवाले से। तो इन्होंने हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट से अपना राब्ता रखा, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में जो इनकी सियासत है उसके पहलू बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हैं। और जो इमरान खान साहब जिनको पाकिस्तान का, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो उसी को अपने मखसूस मफादात के सिलसिले में वज़ारत आला दे दी उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लेकर। तो अब मेरे लिए तो ये बड़ा बाइस हैरत था कि परवेज़ इलाही साहब जो बयानात दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ है उसके वर्कर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी आप डटे रहें। भाई आप किस चीज़ पे डटे रहें? क्या आप 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनको दोबारा दोहराने के लिए डटे रहें और फतह जो है वो हक़ और सच की होगी? तो कौन सा हक़ है और कौन सा सच है? ये अपनी जो उन करप्शन केसेस से बचने के लिए जो अरबों रुपए की करप्शन के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और अरबों रुपए का इल्ज़ाम जो है वो बिला जवाज़ नहीं लग जाता, उसके पीछे कोई ना कोई बुनियादें लाजमी तौर पे होती हैं। और जो उनके साहबजादे बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं सारे पैसे और डॉलर्स ले के, और ये लोग जो हैं वो चार्टर्ड तैयारे जो हैं वो हायर करते हैं, उनका एहतमाम करते हैं, तो इनकी करप्शन कोई मामूली नहीं होती। तो परवेज़ इलाही साहब की जो लैंग्वेज है वो भी बड़ी अजीब व गरीब है। जो इनकी सियासत, जैसे मोहसिन नकवी जो इनके रिश्तेदार भी हैं, तो उनके हवाले से बड़े अजीब व गरीब इन्होंने रिमार्क्स दिए और बड़ी अजीब व गरीब इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की। तो सिंपली ये कह देते कि जी हमारे कोई ख़ानदानी इख्तलाफात हैं, क्योंकि जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक़ है, इनकी एक बैनुल अक़वामी तौर पे एक आला शोहरत है, इनके कॉन्टेक्ट्स हैं, ये डीप रूटेड भी हैं और रिसोर्सफुल भी हैं और वेल कनेक्टेड भी हैं और बासलाहियत भी हैं, और सूबे को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चलाया भी है। जो इलेक्शन कमीशन के मामलात थे उनको भी इन्होंने टैकल किया है। एक बासलाहियत एक शख्सियत के मालिक हैं और किसी लिहाज से भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। अगर आसिफ अली जरदारी से उनका रब्ता है या PDM से रब्ता है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग से किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन है, तो उनके ओहदे का तकाजा है कि तमाम सियासी पार्टियों से वो रब्ता रखें और किसी को भी वो बेजा तौर पे शिकायत का मौका ना दें। तो जहाँ तक परवेज़ इलाही का ताल्लुक़ है, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है जब वो बड़े धड़ल्ले से जनाब PTI के जो वर्कर्स हैं और जो नौजवान हैं उनको, PTI वाले तो आपको ऑन ही नहीं करते। जो नेक्स्ट सीनियर है वो शाह महमूद कुरैशी हैं। अभी तक ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा परिंदा जो है वो इस शाख पे रह जाएगा, क्योंकि परवेज़ खटक भी चले गए और जितने भी बड़े बड़े मोतबर नाम थे वो सब चले गए। तो अब तो रहे नाम अल्लाह का। वो पंजाबी में कहते हैं कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो वो इमरान खान साहब का तो अब ये हाल हो गया है, तो फिर भी उनको किसी किस्म का कोई अक्ल व शऊर नहीं आ रहा कि मौजूदा सूरत हाल में उन्हें किस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको उन्होंने नाराज़ ना किया हो और अपने कारकुनों से, अपने जो PTI के बेचारे वर्कर थे जिनको नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वो मुकदमात में आ गए हैं। तो परवेज़ इलाही तो उस दौर में मफरूर थे। 9 मई के बाद वो छुपते छुपाते फिर रहे हैं, छुपन छुपाई का इनका खेल है। तो किस कैपेसिटी में ये वर्कर्स को जनाब एडवाइस कर रहे हैं? लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है, जिनके बच्चे जो हैं वो उठाए गए हैं और उन्होंने पहले 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया है। तो तमाम जो सियासतदान थे वो अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्होंने पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही नहीं, बल्कि उन्होंने सियासत से ही एक लाताल्लुकी जो है वो उसका इज़हार कर दिया है। तो अब परवेज़ इलाही की जो सियासत है उसका मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा,
اور جو چودھری شجاعت کی سیاست ہے وہ ان سے الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر کوئی 10 ممبرز پروونشل اسمبلی کے ان کے ساتھ تھے بھی تو بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو ضم کر لیا تحریک انصاف میں، تو یہ تحریک انصاف کے کندھے کو تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، اور تحریک انصاف بیچاری پہ پہلے اتنا بوجھ ہے کہ وہ یہ پرویز الہی کا بوجھ اب نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے پرویز الہی کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے تو کوئی ایسی بارگیننگ کریں نیب کے ساتھ یا مقتدر اداروں کو کوئی اس طریقے سے وضاحت پیش کریں، تو اس طرح کے لوگوں کو تو سیاست سے آؤٹ ہو جانا چاہیے۔ اور اب ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ جی فلانے کو نائل نہ کیا جائے، فلانی پارٹی کو جو بین نہ کیا جائے، تو آپ ان پارٹیوں کا کردار دیکھ لیں اور ان شخصیات کا کردار دیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ ایکشن ری پلے ہونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو حق اور سچ کی اصل طاقتیں ہیں ان کو کامیابی ہوگی۔ اس سلسلے میں جو آرمی چیف کا کردار ہے وہ انتہائی ایک غیر جانبدارانہ اور ایک بالکل ایماندارانہ اور حق اور سچ پہ مبنی ہے، تو ہم تو اسی کی حمایت کرتے ہیں۔ نئے آنے والے دوست قاضی اکرام بشیر آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں۔ تو میں آخر میں اپنے پروڈیوسر جناب عمران قمر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان پروگراموں کے سلسلے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور دیگر جو میری ٹیم میں شامل ہیں حافظ غلام صابر صاحب، فیاض حرل صاحب، عمر عارف صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ چینل کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔